नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में क्या चल रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों जेपी नड्डा और अमित शाह को लखनऊ में फोन करना पड़ा? अमित शाह और जेपी नड्डा ने अनुप्रिया पटेल को फोन करके क्या कहा, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ संघ क्यों नाराज दिखाई दे रहा है, संघ क्यों गुस्से में दिखाई दे रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। इन सब के पीछे की केवल और केवल एक वजह है, वो है आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं। उनके विभाग के ऊपर आरोप लगे। आरोप क्या थे दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ वो बयानबाजियां हैं, जो बयान दिए गए हैं, जो कैमरे पर आकर मीडिया को बुलाकर बयान दिए गए आशीष पटेल की तरफ से, उन बयानों को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, वो बयान भी हम आखिर में आपको सुनवाएंगे। आशीष पटेल, इस पूरे विवाद की आखिर जड़ क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने मोर्चा क्यों खोल रखा है आशीष पटेल के खिलाफ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मंत्री आशीष पटेल पर आरोप है कि उन्होंने प्रमोशन करके लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया और इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की थी। इसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल ने भी इस पर आवाज उठाई थी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था सिराथू से पल्लवी पटेल ने और केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 लेक्चरर्स से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। तो यह पूरा विवाद था। बात इतनी सी थी और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार ने फोन करके पेच टाइट किए हैं आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के। जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है उसको लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रहा है केंद्रीय नेतृत्व। क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। योगी सरकार और अपना दल एस के बीच चल रही तकरार के बीच मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। जो एक और खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आशीष पटेल ने जब मीडिया को बुलाया तो उसके बाद सरकार पर सीधा हमला किया, अपनी ही सरकार पर सीधा हमला किया जिस सरकार में वो मंत्री हैं। उन्होंने एसटीएफ को लेकर कई बयानबाजी की थी, तमाम बातें कही थी, अधिकारियों के नाम तक ले डाले मीडिया के सामने और अपनी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वक्त वक्त पर यूपी सरकार के ऊपर हमला करती रहती हैं। वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला करती रहती हैं। दोनों ही लोग, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो चाहे आशीष पटेल हो, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और अपनी ही सरकार को उत्तर प्रदेश में घेरते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। दोनों के बीच हुई शनिवार को यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली है, 30 मिनट तक यह बैठक चली है, बातचीत हुई है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और गोरखपुर से लौटने के बाद आशीष पटेल सीएम आवास पहुंचे थे और वहां पहुंचकर बातचीत हुई है। आशीष पटेल लगातार एसटीएफ और अफसरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार, यानी कि जेपी नड्डा की बात करें और अमित शाह की बात करें, इन दोनों ही लोगों ने आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी पर भारी नाराजगी जाहिर की है और असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान संयम बरतने और अनावश्यक बयानबाजी ना करने की सलाह दी है। तो अंदर की खबर यह है दोस्तों कि अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल से कहा है कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। आशीष पटेल को भी सलाह दी है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है, उसमें यह निकल कर आया है कि बीजेपी के अलावा संघ भी योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से नाराज है। इसे लेकर यूपी के संघ पदाधिकारियों ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं से बातचीत की है। यूपी में राष्ट्रवाद और को लेकर अच्छा माहौल है, ये संघ के लोगों को कहना है, उनका ये ऐसा मानना है। सहयोगी दलों की ऐसी बयानबाजी से मुद्दे भटक जाते हैं, तो ऐसी बयानबाजी ना करें।
तो यह बात कही गई है दोस्तों संघ की तरफ से। तो एक तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह नाराज हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं। आशीष पटेल जाकर दौड़कर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। तीसरी तरफ संघ भी नाराज दिखाई दे रहा है, लगातार बयानबाजी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जब सहयोगी दल इस तरह से अपनी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उसके बाद फजीहत भी होती है, और उसी फजीहत से बचने की अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। दोस्तों, कहा क्या कुछ गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। गुरुवार को आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें योगी सरकार के अफसरों के नाम गिना दिए, उन पर साजिश करने का आरोप लगा दिया। एसटीएफ को निशाने पर लेते हुए कहा था कि एसटीएफ ही सारे षड्यंत्र की जड़ है। यहां तक कह दिया कि आप पैर पर गोली मारते हो, हिम्मत है तो सीने पर गोली मार के दिखाओ। यह बात आशीष पटेल ने कही थी। क्या कुछ बयानबाजी थी दोस्तों, जिसके बाद इतना सब कुछ हो गया, इतना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। वो बयान आपको सुनवाते हैं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा। स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला ये राम कौन है? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं। हम लोग एनडीए के घटक तक, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं। ये अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में अलायंस हुआ था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलायंस है, था और रहेगा।